तो चलिए देखते हैं मास एंड वेट के बारे में। दोनों अलग अलग होते हैं, हाँ दोनों बहुत अलग अलग है बेटा। हम लोग को लगता है मास और वेट सेम होता है, नहीं, दोनों अलग अलग होता है। कब हम लोग मास कंसिडर करते हैं, कब हम लोग वेट कंसिडर करते हैं। देखो वेट क्या होता है पता है, वेट मतलब ये होता है कि तुम्हारे ऊपर कितना ग्रेविटी लग रहा है। मतलब अगर तुम अर्थ पे हो तो तुम्हारे ऊपर ग्रेविटी लग रहा है, दैट इज G इज इक्वल टू 9.8। लेकिन अगर तुम लोग चांद पे चले गए तो तुम्हारा G का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो तुम्हारा वेट वहां पर अलग आएगा लेकिन तुम्हारा मास सेम रहेगा। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है ना, चलो इधर देखते हैं। देखो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है मास। मास यानी अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। इसका मतलब अमाउंट ऑफ मैटर यानी कि हमने पढ़ा था मैटर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो मान लिया मैं शॉप में गया और मैंने खरीदा 1 किलो टमाटर, भाई 1 किलो टमाटर देना, हाँ 1 किलो टमाटर दिया तो 1 kg, ठीक है। अभी 1 kg टमाटर अर्थ पे लेके जाओ, मार्स पे लेके जाओ, मून पे लेके जाओ या जुपिटर पे लेके जाओ, वो 1 किलो ही रहेगा, लेकिन उसका वेट चेंज होगा। उसका वेट कैसे चेंज होगा, क्योंकि जी का वैल्यू चेंज होगा। क्लियर है। तो वेट जो है चेंज होता है एंड क्या बोलते हैं मास चेंज नहीं होता। तो देखते हैं अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड मास। लेकिन वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स। वेट क्या है, फोर्स है, क्योंकि अर्थ हर एक चीज को अपनी तरफ खींचता है। तुम्हें भी अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, नीचे से देखो मुझे अर्थ खींच रहा है ना, क्योंकि मैं उड़ी मारूंगा वापस बुला लेगा, चल उड़ी मत मारो वापस आ, है कि नहीं। तो इसका मतलब देखो तुमने इमेजिन किया कि तुम लोग एक पैर पे खड़े हो जाओ तो भी तुम्हारा वेट सेम ही आता है, एक उंगली पे खड़े हो जाओ तो भी वेट सेम ही आएगा, और एक हाथ पे हैंडस्टैंड पे खड़े हो जाओ तो भी सेम आएगा, और बैठ जाओ तो भी सेम आएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ग्रेविटी सेम लग रहा है ना। हाँ आप समझे। चलो अब मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि मास जो है प्लेस टू प्लेस पे चेंज नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया चांद पे लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, मास जो है मास ही रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होने वाला। लेकिन वेट चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, देखो मान लेते तुम्हारा वेट जो है 60 kg है, ठीक है। तो अर्थ पे तुम्हारा वेट है 60 kg, 60 kg। अच्छा kg लिखा है तो इसका मतलब ये मास है, लेकिन तुम्हारा वेट कुछ और है। वेट होगा 60 इंटू अर्थ पे हो ना, तो अर्थ पे जी का वैल्यू है सरफेस पे दैट इज 9.8। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिलता है 588 न्यूटन, 588 न्यूटन। तो इसका मतलब ये तुम्हारा वेट अर्थ पे। लेकिन अगर तुम लोग चले जाओगे मून पे, ये चले गया मैं मून पे, तो मून पे चले जाओगे तो 588, और मून पे तुम्हारा वजन 1/6 से कम हो जाता है। 1/6 यानी कि तुम्हारा जो वेट है, वेट 6 गुना कम हो जाएगा। 6 गुना कम हो जाएगा यानी कि डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 6 × 6 तो ये हो जाएगा अराउंड 98 न्यूटन, समझे। लेकिन मास तो सेम रहेगा ना, 60 kg यहाँ पर है, चांद पे जाओगे तो भी 60 kg ही रहेगा, लेकिन उसका वेट चेंज होता है। तो देयरफॉर आई हैड रिटन वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये क्लियर है। उसके बाद मास नेवर भी जीरो, मास कभी जीरो होता नहीं है, लेकिन वेट जीरो हो जाता है, और स्पेशली सेंटर ऑफ अर्थ। कैसे, देखो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ये सिखाया था, रिसेंटली मैंने बताया था कि वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ। डेप्थ पे क्या हो जाता है पता है, डेप्थ के पास हमने ये देखा था ये अर्थ है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट आते आते अर्थ के बीच में आ गया, ठीक है, अर्थ के एकदम सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया तो हम लोग वहां का मास कंसिडर करेंगे, और सेंटर के पास मास हो जाता है जीरो, मास हो जाता है जीरो। तो फॉर्मूला है G इज इक्वल्स टू GM/r²। मास हो गया जीरो तो इसका मतलब G भी हो जाता है जीरो, समझे। तो देयरफॉर एट सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ G इज जीरो। ऐसा पेपर में आ सकता है, क्यों होता है तो लिख देने का। चलो उसके बाद ऐसा यूनिट, मास का ऐसा यूनिट होता है kg, एंड वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन क्यों है, क्योंकि वेट एक फोर्स है, और फोर्स का डिस्कवरी किसने किया था, हमारे न्यूटन अंकल ने, इसीलिए हम लोग लिखते हैं न्यूटन। ये क्लियर है। तो इस पार्ट में हमने कवर किया द वैल्यू ऑफ जी एज वेल एज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और एक और चीज यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि हमेशा याद रखने का है ना, एम का वैल्यू, यानी कि अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी लगता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी लगता है वो उसके वजन पे मैटर करता नहीं है। स्टार्टिंग में देखा था ना, वजन पे मैटर करता नहीं है, हर एक चीज किस पे मैटर करता है, दैट इज मास ऑफ अर्थ। और मास ऑफ अर्थ तुम्हें बहुत तेजी से खींच रहा है, समझ गए। तो एक बड़ा सा पत्थर फेंको या एक छोटा पंख फेंको, पंख दोनों सेम स्पीड से नीचे आएंगे। अच्छा पंख नीचे क्यों नहीं आता, पंख ऐसा तैर तैर के नीचे आता है, वो तुम्हें अगले वीडियो में पता चलेगा। यहां तक एकदम प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।